कहीं भी और नहीं भी। मतलब ये कि रुक जा, तेरी कहानी बड़ी लंबी होने वाली है। तू यहाँ आराम से बैठ और फिर हमें सारी बातें बता, है ना? चल। अच्छा ये बता, तुम लोग कहाँ कहाँ गए? और हाँ, उसने तुझसे क्या क्या बातें करी? अरे वो ये बता, उसने तेरा हाथ पकड़ा, तेरी आंखों में आंखें डाली कि नहीं, तुझसे अपने दिल का हाल कहा कि नहीं? दादी आप बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। अच्छा चल बोल, बता। उन्होंने अपने दिल की बात कही, लेकिन इनडायरेक्टली। मतलब वो आजकल दादी रात को ठंड बढ़ जाती है ना, तो हम लोग एक जगह गए थे और आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। तो उन्होंने मुझे कुछ वादी की। उन्होंने वादा किया कि वो हर हाल में मेरा साथ देंगे और कहा कि अगर तनु से उनकी सगाई नहीं हुई होती तो आज तनु की जगह मैं होती। अरे वाह, इसका मतलब पूरब का प्लान कामयाब हो गया। आप लोगों को पता था कि पूरब का प्लान क्या है? हाँ मतलब आप लोगों को पता भी है पूरब है कहाँ? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो पूरब की गर्लफ्रेंड है, मैं कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो रहा था उसके साथ? तो अभी ने मुझसे झूठ बोला कि वो प्रज्ञा के साथ पूरब को छुड़ाने जा रहा है। मदद के बहाने बना के सारी रात घूम रहा है प्रज्ञा के साथ, पिकनिक मना रहा है। और अब ये किसका वेट कर रहा है? अब क्या प्रज्ञा इसके लिए खाना लेके आएगी? पर मुझे हो क्या गया था, क्या आया दिमाग में जो मैंने वो सब, क्या हो जाता है मुझे प्रज्ञा के सामने? क्यों उसके अलावा मुझे कुछ और याद ही नहीं रहता? क्यों जब वो मेरे सामने होती है तो मुझे तनु का ख्याल नहीं आता? और क्यों अच्छा नहीं लग रहा जबकि मुझे पता चल गया कि प्रज्ञा किसी और के साथ है? चलो। कहने के तुम मुझसे शादी कर रहा है, पर इन लैला मजनू की लव स्टोरी तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही। तमाशा बना दिया है, सबके सामने किसी और से रिश्ता और पीठ पीछे किसी और से। बहुत सती सावित्री बनती है ना ये, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। हाँ मैं अंदर नहीं बुलाओगी? ये क्या बदतमीजी है? वो अच्छा से बदतमीजी कहते? किसी और के घर में जबरदस्ती घुस आने को बदतमीजी नहीं कहते तो और क्या कहते? और तुम जो मेरी लाइफ में जबरदस्ती घुस के आई हो वो क्या है? मेरी और अभी की शादी के बीच में टांग अड़ा रही हो जबरदस्ती, वो क्या है? न जाने कितनी बार तुमने मुझे बेशरम कहा है, पर आज मैं कहती हूँ तुमसे बड़ी बेशरम मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। पूरी दुनिया के सामने तुमने पूरब के साथ रिश्ता भी कबूल कर लिया, लेकिन मेरी और अभी की शादी कबूल नहीं कर रही हो। पब में भी अभी के साथ चिपक के डांस कर रही थी और रास्तों पे खुलेआम अभी के साथ रोमांस कर रही थी। खुद का बॉयफ्रेंड है तो मेरे फियांसे के साथ रंगरलियां क्यों मना रही थी? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अभी की इज्जत के बारे में तो सोचती कि तुम्हारे साथ देख के लोग अभी के बारे में क्या कहेंगे। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई। तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? अब और नहीं। भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। भाई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने,
अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी मैं इच्छा से